इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इसलिए क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही एंट्री दी हुई हैं, ठीक है ना, और सेकंड क्वेश्चन में 4 एंट्री हैं। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले हम क्या बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। इसके लिए 5 कॉलम होते हैं। जनरल एंट्रीज के लिए 5 कॉलम होते हैं। पहला हो गया डेट, पर्टिकुलर, एलएफ का कॉलम छोटा ही रखना रहता है ना, एलएफ, अमाउंट, डीआर, और ये हो गया अमाउंट सीआर। ये 5 कॉलम होते हैं जनरल एंट्रीज में। ऊपर लिख लेंगे जनरल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ यानी लेजर फोलियो, जो आगे हम लेजर बनाएंगे वहां का रहता है लेजर फोलियो। अमाउंट, ये अमाउंट डीआर है और ये अमाउंट सीआर, ठीक है ना। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके 2 पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है ना। तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स इन कैश, सामान को कैश में जो है वो बेचा गया, सोल्ड किया गया, है ना। तो हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, सामान गया है बिजनेस से और कैश जो है वो बिजनेस में आया है, ठीक है ना। तो जो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी चीज़ बिजनेस में आए, है ना, जो बिजनेस में आता है वो होता है डीआर। तो सामान जाने से बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर। और सामान क्या है, हुआ है, सामान चला गया है, तो जो भी चीज जाएगी बिजनेस से वो जाएगी क्रेडिट में। तो क्रेडिट के लिए लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेस से सामान चला गया है इसलिए वो क्रेडिट में आएगा, और बिजनेस में कैश आया है इसलिए वो डेबिट में आएगा। व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट इन क्रेडिट, है ना। तो क्रेडिट में आएगा, तो कितने का, 2000 का कैश आया है, 2000 कैश आ गया है बिजनेस में, और 2000 का जो है वो गुड्स बिजनेस से चला गया है। तो डीआर वाले कॉलम में बिल्कुल सामने लिखेंगे कैश के, ठीक है ना, और सीआर वाले कॉलम में जो है सेल्स के सामने लिखेंगे 2000। इसके बाद हम बनाएंगे नरेशन। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, और इसके बाद एक लाइन को यहां से क्लोज कर देंगे। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री है रेंट पेड फॉर शॉप। शॉप के लिए उसने रेंट जो है वो शॉप का रेंट पेड किया, ठीक है ना, शॉप का रेंट पेड किया है। रेंट जो है वो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डीआर होते हैं। तो पहले लिखेंगे रेंट अकाउंट डीआर। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस जो है रहते हैं वो डीआर में जाते हैं, और बिजनेस से जो है वो कैश चला गया है ना। तो हम क्या कर देंगे, कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट में डाल देंगे। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। रेंट कितने का था, 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ हम रेंट के में डीआर में लिखेंगे, ठीक है ना, और कैश जो है वो क्रेडिट में आ रहा है तो हम 100 रुपीज़ क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। और नरेशन बनाते हैं बीइंग रेंट पेड। पेड रेंट भी लिख सकते हैं, रेंट पेड भी लिख सकते हैं। ये होगी हमारी एंट्री। लाइन क्लोज करेंगे, इसके बाद लिख करेंगे हम टोटल, क्योंकि 2 ही एंट्री थी,
इसलिए 2 एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और जब टोटल करेंगे तो नीचे डबल लाइन आती है, 2000 और 100, 2100, ऐसे ही 2100 यहाँ लिखेंगे टोटल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में 2 एंट्री थी, इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए इसको इरेज कर देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में टोटल 4 एंट्रीज है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। फाइव कॉलम्स होते हैं फॉर्मेट में, जनरल के फॉर्मेट में। डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा ही रखना। एलएफ, एलएफ में कुछ नहीं आता है इसलिए हम एलएफ का कॉलम छोटा रखेंगे एकदम। और अमाउंट डीआर, और ये हो गया अमाउंट सीआर। जनरल, एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो, अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर। ये हो गया। अब देखते हैं, लिखा है राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जनरल। ये जो भी सन दिया रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर है 2023 का रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो 2023 और अप्रैल मंथ का है तो 1 अप्रैल है ना। तो अप्रैल 1। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, बिजनेस को जो है वो कैश से स्टार्ट किया गया। तो देखिए बिजनेस में कैश पहले आया है, और जो उसमें भी सीखा है कि जो बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाई जाती है उसको बोलते हैं कैपिटल, है ना। तो बिजनेस में कैश आया है तो जो भी बिजनेस में आए वो क्या हो जाता है, डीआर में जाता है। तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, है ना। बिजनेस स्टार्ट करते समय जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट कितने का है, 1,50,000। ये हो गया डीआर में जाएगा 1,50,000 जो है कैश में, और कैपिटल 1,50,000। नरेशन बनाएंगे इसकी। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश से जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया गया। और यहाँ से लाइन को क्लोज कर देंगे। सिर्फ इतना ही, पर्टिकुलर वाले कॉलम में लाइन क्लोज करेंगे। सेकेंड एंट्री जो है वो 5 अप्रैल की है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले अप्रैल 5। परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान जो है वो कैश में परचेज किया गया ना, गुड्स को परचेज किया गया। तो परचेज जो है वो क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ जाते हैं, डीआर में जाते हैं। तो परचेज अकाउंट डीआर, है ना। परचेज करने पे जो है वो पैसा चला गया, खर्च है वो बिजनेस के लिए। और क्या गया है, कैश गया परचेज करने में। तो टू कैश अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 50,000। 50,000 का परचेज डीआर में, और 50,000 का जो कैश है वो सीआर में। क्रेडिट कर दिए। नरेशन बनाएंगे। बीइंग
गुड्स परचेज फॉर कैश। ये हो गई हमारी नरेशन। लाइन क्लोज करेंगे। थर्ड एंट्री है अप्रैल 8 की। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स को जो है वो सोल्ड किया गया है कैश में। ठीक है, सामान जो है वो कैश में बिका है, तो कैश क्या हो गया, बिजनेस में आ गया। तो जो भी आता है उसको डीआर करते हैं, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, है ना। सामान जाने से जो जाएगा वो सीआर में जाता है, तो बिजनेस से जो है वो गुड्स चला गया है, इसलिए सेल्स अकाउंट सीआर में हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। कैश कितने का है, 60,000 ना, तो डीआर वाले कॉलम में 60,000 कैश में, और सेल्स का जो है वो सीआर वाले कॉलम में 60,000 जो है वो लिखेंगे क्रेडिट वाले कॉलम में। नरेशन बनाते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में सोल्ड किया गया। लाइन यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। फिर है लास्ट एंट्री अप्रैल 12 की, ठीक है ना। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस और लॉस कहाँ जाते हैं, डीआर में जाते हैं। तो सैलरीज अकाउंट डीआर, है ना। सैलरी जो है वो डीआर कर देंगे क्योंकि एक्सपेंसेस डीआर होते हैं, और सैलरी देने में कैश चला गया, तो बिजनेस से जो चीज आती है वो कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है। तो टू कैश अकाउंट, है ना। सैलरी कितने की है, 10,000 की सैलरीज है, तो सैलरी डीआर वाले कॉलम में, डेबिट वाले कॉलम में सैलरी आ जाएगी 10,000, और कैश जो है वो 10,000 आ जाएगा क्रेडिट वाले कॉलम में। तो 10,000 का ये हो गया। और नरेशन बना लेते हैं, बीइंग पेड सैलरीज, ये बन गई नरेशन। आप कर लेते क्योंकि 4 ही एंट्री थी, तो टोटल कर लेते हैं। टोटल कर लेते हैं, कितना होता है, 50,000, 1,50,000, और 50,000 2 लाख, 2,60,000 और 2,70,000। इसका टोटल आ रहा है 2,70,000। यहाँ पर भी 2,70,000, दोनों का टोटल सेम आएगा। यहाँ लिखेंगे टोटल है 2,70,000, है ना। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।